शिवलिंग है समुद्र के बीचों बीच। चल के आ रहा है वो अपने विंडो में वो सबको पता है, सबके अलग अलग विंडोज़ हैं। क्योंकि यह मंदिर 17 बार लूटा गया और 6 बार तोड़ा गया और अभी ये 7वीं बार बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय द्वारिकाधीश महाराज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। बहुत अच्छा लगा हमें, द्वारिकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और अब हम आज जर्नी शुरू कर रहे हैं द्वारिकाधीश से सोमनाथ जी। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमें बताया था कि हम वहां ज़रूर जाएं, तो इसीलिए बस हम निकल पड़े हैं सोमनाथ जी के लिए। सुबह के अभी 6:20 हुए हैं और यहाँ से हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो इसलिए रास्ते में हम ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा है कि दिखेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम गिर नेशनल पार्क भी आपको दिखाएं। तो आइए चलते हैं। पोरबंदर हमने क्रॉस कर दिया है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल चुके हैं। कोस्टल हाईवे है, साथ साथ समुद्र चलता जा रहा है, हम नज़ारे एंजॉय करते जा रहे हैं। नारियल के पेड़ देख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए हम चाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिली नहीं है। देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो। आप आए तो साथ में खाने पीने का सामान रख कर लेकर आए। फाइनली हमें चाय और नाश्ता मिल गया है, ब्रेड पकोड़े और भजिया। ये यहाँ का लोकल फूड है और डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी, ये पपीते की चटनी, इसलिए इसका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और ये पपीता और मिक्स करके सैलड बनाया हुआ है, साथ में हरी मिर्च फ्राई करके दिया है। और ये फुल कप चाय है, अगर हाफ़ लेना चाहें तो इससे आधा कप भी मिल जाती है। 80 किलोमीटर्स रह गया है अभी सोमनाथ टेम्पल और यहाँ से हम जा रहे थे। हमें समुद्र के साथ साथ ही क्योंकि चल रहे हैं तब से, लेकिन अभी यहाँ दिखना शुरू हुआ तो हम यहाँ रुक गए हैं। काफ़ी सारे नारियल्स की शॉप्स भी हैं, तो नारियल पानी भी पी सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये देखने का मन कर रहा है, बस मैं इसे देखती रहूँ। बहुत सुंदर लग रहा है ये। वाओ, देखिए इस तरह के सीन्स मैंने मूवीज़ में देखे हैं। इतना बड़ा समुद्र और उसमें इस तरह से बोट्स आती हुई दिख रही हैं हमें। पुराने ज़माने के गाने भी हुआ करते थे, ओरे माझी करके मुझे एक सॉन्ग याद है, और उसमें इसी तरह से पूरा शो ऐसे दिखता है। मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से देख पाएंगे, लेकिन देखिए कुछ भी हो जाता है। आप भी आइए, देखिए बहुत सुंदर है। पहुंच गए हैं हम सोमनाथ जी और बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, तो गाड़ी पार्क हो गई है और हम यहाँ से जा रहे हैं आगे मंदिर दर्शन के लिए। यहीं से हमें एक गेट टाइप बना हुआ है, ये दिख रहा है बहुत सुंदर सा, तो यहीं से एंट्री होगी। हम आ गए हैं श्री सोमनाथ मंदिर और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। यहाँ पर श्री राम मंदिर, समुद्र दर्शन, ये सभी यहीं आसपास ही हैं, तो हम पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। ये जामुन है और ये भी जामुन है। ओह, ये सब अलग अलग तरह के जामुन है। और ये क्या है? बेर? करोंदा। ओके, ये भी करोंदा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री सोमनाथ मंदिर हिंदुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना गया है, क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से सर्वप्रथम इन्हीं सोमनाथ जी के रूप में माना गया है। तो यहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे अब हमें मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर हम ये डिपॉजिट करके फिर हम दर्शन करके आएंगे। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे, और मैं सच में शब्दों में तो खैर नहीं बता सकती हूँ। जब आप यहाँ आएंगे और ख़ुद से दर्शन करेंगे, जो एनर्जी आप वहाँ पे आपको मिलती है उसे आप फील कर सकते हैं। पूरा मंदिर अंदर से सोने का बना हुआ है, और जितना अभी हम इसके टॉप पर गोल्ड देख रहे हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा था पहले, क्योंकि यह मंदिर 17 बार लूटा गया और 6 बार तोड़ा गया और अभी ये 7वीं बार बना है। उसके बाद इसीलिए ये Z+ सिक्योरिटी के अंडर में है अभी यहाँ पर। पहले क्योंकि कई बार इसको लूटा गया, और जिस तरह से अभी ये बना है, शिवलिंग जो पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो ओरिजिनल शिवलिंग थी वो तो महमूद गजनबी ले गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दूसरी शिवलिंग को ही उसी जगह पर स्थापित किया गया। पुराना जो सोमनाथ मंदिर जिसे कहते हैं, अहिल्याबाई मंदिर, वो जस्ट हमारे पीछे ही है। और यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ जब आएंगे तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आसपास है क्योंकि ये समुद्र तट के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। तो चलिए आइए अहिल्याबाई मंदिर में हम पहले दर्शन करते हैं। प्रसाद यहाँ से आप माला और प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर ये पुराना अहिल्याबाई मंदिर है जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। ये है प्राचीन शिवलिंग और यहाँ पर बैठकर आप शांति से, बहुत शांति मिल रही है आपको, आप ध्यान लगा सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमें भोले बाबा के। देखिए कितनी सुंदर शिवलिंग है समुद्र के बीचों बीच। ऐसा लग रहा है कि बार बार ये बाण गंगा है क्योंकि इसे बाण गंगा कहा जाता है। और ये लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बार बार वो जलाभिषेक कर रही हैं भोलेनाथ का। बहुत सुंदर दृश्य है ये। जस्ट सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 शिवलिंग है यहाँ पर। और इसके पीछे कथा ये है कि यहाँ पर बहिल्या रोज़ सुबह आकर यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करके यहीं से शिकार पर निकला करते थे। और एक दिन जब द्वारिका से श्री कृष्ण जी वापस लौट रहे थे, रास्ते में उन्होंने बीच में पेड़ के नीचे बैठकर जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने पैर एक के ऊपर एक रखा। बहिल्या को लगा कि वो हिरण की आँख है, तो यहाँ से उन्होंने तीर छोड़ा और वो लगा जाके कृष्ण जी के पैर में। तो ये सब कथा, ये सब पहले से श्री कृष्ण जी ने क्योंकि सब सोचा हुआ था और ये वरदान दिया था पिछले जन्म में बाली को, जब उनका वध किया गया था छुपकर, श्री राम ने उनको मारा था। तब ये श्री कृष्ण जी ने उन्हें वर दिया था कि जब भी मैं अगली बार इस धरती पर आऊँगा तो मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी। तो ये सब पहले से लिखा हुआ था। और बिल्कुल सामने ही ये वीरभंजन टेम्पल है, भैरव बाबा का मंदिर है ये। और हम आ गए हैं अभी भालका तीर्थ धाम में, जहाँ पर श्री कृष्ण ने रुके थे विश्राम के लिए और यहाँ पर उन्हें बाण लगा था। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है ये और बहुत शांति है यहाँ पर। जहाँ भी हम कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं ना, वहाँ पे हमें बहुत सुंदर सुंदर गायें ज़रूर मिल जाती हैं। यहाँ पर भी गाय बैठी हुई हैं। कितने सुंदर दर्शन, देखिए बहिल्या क्षमा मांगते हुए श्री कृष्ण से। ये सब श्री कृष्ण जी की माया है, हम सभी जानते हैं उनकी लिखी हुई माया। और जिस मुद्रा में देखिए वो बैठे हुए हैं, जिस पैर में तीर लगा है, बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है हमें यहाँ पर। देखिए काजू बादाम ये सब, और किस तरह से ये जो रखने का स्टाइल है मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। 100 रुपये में ये हमें 3-3, 4-4 मुट्ठियाँ, पता नहीं मुट्ठियों के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। और हींग सबसे अच्छी चीज़ की, देखिए पूरा ये बंच हमें देंगे इसका 100 रुपये में। और ये 3 मुट्ठे जीरा 100 रुपये में। इसी तरह से 4, 4, 3 इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं, अपने मेजरमेंट्स खुद से बनाए हुए हैं। 100 रुपये में दे रहे हैं ये। हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली। और हींग की जो स्मेल है, मतलब ओपन में रखी हुई है इन्होंने। मैं हैरान हूँ देख के कि ओपन में इतनी अच्छी खुशबू है। बहुत सुंदर दर्शन हो गए सोमनाथ जी के। अब चलिए चलते हैं गीर की तरफ और देखते हैं वहाँ पर हम सफारी कर पाते हैं या नहीं, लायंस देख पाते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं। हम पहुँच गए हैं गीर फॉरेस्ट और हमने यहाँ पर ये लॉज बुक किया है, गीर बर्डिंग लॉज के नाम से है ये। एंड लुक एट द व्यू, ऐसा लग रहा है कि हम आम के बागों में खड़े हुए हैं क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे आम के पेड़ है। और क्योंकि अब सीज़न आ गया है, इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 100 रुपीज़ पर आम फ़ाइन देना पड़ेगा हमें। लेकिन हम आपको रूम ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि इट्स रियली वर्थ इट। हमें ये रूम 2300 रुपीज़ में मिला है। एंड साइज़ देखिए रूम का, बहुत बड़ा रूम है और एमिनिटीज़ भी लगभग सारी हैं और बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम। दोनों तरफ विंडोज़ दी हुई हैं तो यहाँ से व्यू ज़बरदस्त है। देर ना करते हुए हम अब वापस से चल रहे हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी पे हमें बताया है जहाँ पे बस सफारी होती है, क्योंकि जो जीप सफारी होती है वो
अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, 800 रुपीज़ का परमिट है, बट वो वेट लिस्ट में था, इसलिए वो हमने बुक नहीं किया, कर नहीं पाए। और अभी इन्होंने हमें रिसेप्शन से ही एक और सफारी बता रहे हैं जहाँ पर बसेस चलती हैं, तो वो हमें मिल सकती है, ट्राई करते हैं, चलिए। गिर सफारी बुक करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है और यहाँ पर दो तरह से बनाया हुआ है, एक गिर सफारी के लिए और दूसरा एक देवलिया पार्क करके है वहाँ के लिए। तो गिर सफारी में तो जब मैंने बुक करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे परमिट चाहिए होता है, तो वो ऑनलाइन बुक किया, तो वहाँ पर वेट लिस्ट दिखा रहा था, दो की वेट लिस्ट दिखा रहा था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन फिर हमारे रिसेप्शन वाले ने बताया कि हमें जाना है देवलिया जो पार्क है, वहाँ से हम सफारी कर सकते हैं। पर वहाँ भी अभी मैंने फ़ोन करके चेक किया है, तो वो बस सफारी में कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि चांसेस बहुत कम होते हैं कुछ मिले, और 500 रुपीज़ पर पर्सन उसका चार्ज है, और 4500 वो जीप सफारी का बता रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि वो भी अवेलेबल होती है या नहीं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं तब देखते हैं। शेर देख लो यहीं पे, शेर। चलिए, टिकट्स मिल गई हैं हमें ये बस सफारी की, और अब अंदर चलते हैं। 300 रुपये में 2 टिकट्स, हमें ऑनलाइन ज़्यादा अमाउंट बताया जा रहा था। पार्क अच्छा बनाया हुआ है ये, बच्चे वैसे भी, क्योंकि जो बच्चे सफारी पे नहीं जा सकते वो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारी बस आ गई है, 9 और 10 हमारा सीट नंबर है। अच्छा, ये लोग अभी करके आए हैं, तो ये अभी उतरेंगे और हम फिर जाएंगे। ओह वाओ, क्या एंट्री है। अब हमें यहाँ पर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। इतनी गर्मी में मुझे लगता है सब रेस्ट कर रहे होंगे अभी। यहाँ पर बसेस के रूट्स अलग बने हुए हैं और जीप के रूट अलग बने हुए हैं। बसेस का आई थिंक क्योंकि वाइड चाहिए होता है, तो इसीलिए वाइड रोड से जा रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ इस बस में से उतरे थे लोग, हमने उनसे पूछा था आपको क्या क्या दिखा, तो उन्होंने बताया कि लायन और लेपर्ड और उसके कब्ज उनको दिखे थे। वो देखते हैं हमें भी मिल जाए। शुरुआत होती है हमारी नील गाय से। 2 नील गाय दिख रही है हमें यहाँ, 3 है, हाँ एक और है। स्मार्ट है। हाँ, हमने देवगढ़ में जो देखी थी वो मेल थी, वो बहुत, उनकी हाइट भी ज़्यादा थी। ये फीमेल हैं, जैसा कि हमें भैया बता रहे हैं। आखिरकार हमें शेर दिख गया। ओह, लोटपोट हो रहे हैं तो। हाँ, पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली है। पीछे पीछे इनको ये सब एक्साइटेड। हाँ, पर मुझे लग रहा है इनको गर्मी भी लग रही है ज़्यादा। बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी में नहीं निकलता, पानी है, ठंडक है, ज़्यादा पड़ा रहता है। हाँ राइट। अब ये पूरी रात हंटिंग के लिए घूमते रहते हैं। अच्छा, इनमें ज़्यादा आराम है। गर्मी में हमारी हालत ख़राब है, इनकी भी हालत ख़राब है। जिम कॉर्बेट में 90% हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गिर में 90% आपको मिल जाता है। 10% होता है कि नहीं मिलता है ना, ऐसा ही है। हाँ, वो भी धूप की वजह से। हाँ, अगर वेदर अच्छा होता है तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये देखने को मिलते हैं। और हमारे साथ पूरी बस में कुछ और लोग भी हैं। हेलो कीजिए। सब लोग एक्साइटेड है देखने के लिए। तो अभी लेपर्ड मिलने के चांसेस हैं। ठंडक में ज़्यादा निकलते लोग, अभी वो गर्मी से बहुत परेशान थे, गर्मी में नहीं निकलते। जी जी जी। अभी पानी है, ठंडक है, इसमें वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये है लेपर्ड जोन। पीछे गए, पीछे गए। अच्छा, इधर देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। अरे इधर नीचे देखो, नीचे लेपर्ड तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये सब मैनीटर है, जंगल से भागे। हाँ, वाओ, सो मैनी। चल के आ रहा है वो अपने विंडो में। वो सबको पता है, सबके अलग अलग विंडोज हैं। देखो बच्चे, उधर नीचे देखो कितने सारे बैठे हुए हैं।
वाह, ये एक बाहर निकल के आया देखो। हेलो, इधर देख भाई, इधर हम लोग तेरे को देखने आए हैं। हाँ, देखो देखो, ये सारे उधर क्यों देख रहे हैं यार, हम लोग इधर आए हैं, हमें देखो। हम इन्हें देखने आए हैं, ये कहीं और ही देख रहे हैं। बिल्कुल स्टिल लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं ज्यादा। अभी धूप है ना, हाँ, धूप से नहीं निकलते। और आई थिंक इधर इसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, पेड़ के पास कुछ दिख रहा है। ये ज्यादातर फीमेल्स हैं, फीमेल है ये, मेल फीमेल दोनों है। उसका एक्शन देखो किस तरह से खड़ा हुआ है। वो उसने शायद देख लिया हमें। ये हंसते होंगे, रोकी रोज देखने आ जाते हैं हमें। वक्त खराब चल रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहे बेचारे। पेड़ के, हाँ देखो पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर भी है वहाँ सामने 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 वाले पेड़ पे। महिराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी अच्छे से हमें सफारी कराई और हमें लेपर्ड, लायन, टाइगर सब दिखा दिया। थैंक यू। अभी देखिए गुजरात में जितनी पहले ओटीए फैमिली थी वो तो थी, इतने सारे न्यू मेंबर्स हमारी फैमिली के। बहुत मजा आया, हमें सफारी करके सबने एंजॉय किया। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुड गुड। शिवम आप कितने इयर्स के हो? मैं 12। ये भी टिया विदित जितना ही है। और शिवम ने हमें पहचान लिया कि हम ओटीए एक्सपर्ट से हैं, ये मुंबई से आए हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, ये हमारी पूरी फैमिली को जानते हैं, इसका मतलब ये हमारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे से देखते हैं। ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू मैम। बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी जगह है। हमारी ये यात्रा में जो इंस्पिरेशन बनी वो मिसेस जुनेजा, और ये यात्रा संभव हो पाई मिस्टर जुनेजा की वजह से। स्पेशल थैंक्स टू देम। और साथ ही हमें तो बहुत मज़ा आया, सारी चीज़ें कवर की हमने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को भी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगने के साथ साथ आपने भी इंजॉय किया होगा वीडियोस को। और आप हमेशा कहते ही हैं कि आपको लगता है कि आप मेरे साथ साथ घूम रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोस, पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, और हमें आगे, क्योंकि अब इसी तरह के हम और जो हिंदू धर्म के इतने ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग हैं, और हमारे अभी जो 2 धाम रह गए हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी भगवान की मर्जी है कहाँ तक पहुँचते हैं। स्पिरिचुअल ट्रिप के साथ साथ एंड में हमने कुछ एडवेंचर भी किया, क्योंकि हम सफारी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, और हम गए सफारी के लिए, जिसमें कि हमने जो एनिमल्स को देखा वहाँ पर हमें देखने से लगा कि वो प्रॉपर, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कुछ को तो बाउंड किया हुआ था, क्योंकि वो मैन ईटर्स हैं इसलिए उनको बाउंडेड किया गया, लेकिन कुछ हमें खुले में भी दिखे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी हालत जिस तरह से ख़राब थी उनकी भी हालत ख़राब थी। लेकिन एटलीस्ट सक्सेसफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि 150 रुपीज़ का जो टिकट था, जैसे कि सफारी के लिए अलग अलग तरीके हैं, आप बुक कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो, बट मुझे लगा कि ये 150 रुपीज़ में वर्थ इट था कि हमने एक पूरा राउंड लगाया, और हमें जो देखना था फाइनली हमने वो देख लिया। तो लायंस हमें दिख गए, और आप आएंगे तो आपको भी ज़रूर दिखेंगे। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचकर रहें, हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी उस बारे में, ऋषिकेश में जिस तरह से फ्रॉड्स हो रहे थे, तो यहाँ पर भी हम बच गए, और आप लोग भी बचेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, हम वहाँ पर आपको किस तरह से आप सफारी बुक कर सकते हैं उसके ऑनलाइन डायरेक्ट आपको URLs उस पर दे देंगे, तो वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।